सिलेबस तो रिड्यूस हो गया, तुम्हें ये भी पता है सिलेबस 30% रिड्यूस हो चुका है, बट तुम्हें ये नहीं पता चल रहा कि तुम्हें पढ़ना क्या है, अब क्या रिड्यूस हुआ है, कौन से चैप्टर्स हटे हैं, कौन सा टॉपिक हटा है। सो मैं पहले क्लियर कर दूं कि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स की कि उसमें कौन सा चैप्टर तुम्हें पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और कौन सा टॉपिक तुम्हारे सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है। सो सबसे बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स कि तुम्हारा पूरा सिलेबस जो था मैथ का वो उसमें से कोई चैप्टर्स को रिमूव नहीं किया गया है, उसमें से चैप्टर्स के अंदर के कुछ टॉपिक्स को हटा दिया गया है और वो टोटल मिलाकर 30% रिडक्शन हो चुका है। सो तुम्हें ये जानना बहुत जरूरी है कि तुम्हारे जो चैप्टर है मैथमेटिक्स के उसमें से चैप्टर्स के बीच बीच में से जो कौन से जो टॉपिक्स है ना वो हट गए हैं, क्योंकि बिना उसको जाने तुम अपने प्रॉपर स्टडी को कर ही नहीं पाओगे और प्रॉपर स्टडी नहीं करोगे तो तुम्हारे बोर्ड में मार्किंग कम आ जाएगी। सो तुम्हें ये जानना बहुत जरूरी है कि तुम्हारे सिलेबस से जो चैप्टर्स हैं मैथमेटिक्स के उसमें से कौन से चैप्टर्स जो हैं उसमें से कौन से टॉपिक्स जो हैं वो हटा दिए गए हैं। सो चलो देखते हैं कि कौन से चैप्टर्स में से कौन से टॉपिक को हटाया गया है, कौन सा चैप्टर कंप्लीटली आ रहा है और कौन से चैप्टर में से कितना ज्यादा वैल्यूएबल क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में इंक्लूड करूंगा। अगर इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किए बिना मत जाना, क्योंकि यहां तुम्हें बहुत कुछ मिलने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट, पहले हम बात कर लेते हैं स्टार्टिंग के 5 चैप्टर्स की। 5 चैप्टर्स की अगर हम बात करें तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर की बात करें तो यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो टॉपिक था ना तुम्हारे सिलेबस में वो अब यहाँ से हटा दिया गया है। मतलब इस साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने चैप्टर्स लिखे हैं और राइट हैंड साइड पे टॉपिक रिमूव्ड लिखा हुआ है। सो बेसिकली जो मेरा फर्स्ट चैप्टर था तुम्हारी बुक का एनसीईआरटी 10th क्लास का, वहाँ का जो रियल नंबर चैप्टर था उसमें से यूक्लिड डिवीजन लेमा को हटा दिया गया है। अब आते हैं सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल पे। सो पॉलिनोमियल की बात करें तो इसमें जो स्टेटमेंट या फिर सिंपल प्रॉब्लम या जो थे ना क्वेश्चंस, डिवीजन एल्गोरिदम वाले क्वेश्चंस थे या फिर जो रियल कोफिशिएंट के साथ जो क्वेश्चंस आ रहे थे उस वाले टॉपिक को भी यहाँ से हटा दिया गया है। सो ये जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे सिलेबस में अब क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। बट देखो, अगर सजेशन मैं दूँ तो तुम्हें पढ़ना सारा ही कुछ चाहिए। तो एक क्राइटेरिया मैं लास्ट में बताऊँगा, इस लेक्चर के इस वीडियो के लास्ट में क्राइटेरिया बताऊंगा कि तुम कैसे बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो, तुम्हारे बोर्ड में नंबर्स भी अच्छे आ जाएंगे और तुम्हारी नॉलेज भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगी। तो सबसे पहले हम ये टॉपिक कवर कर लेते हैं कि किस चैप्टर में से क्या आएगा। सो हमने रियल नंबर और पॉलिनोमियल तो देख लिया। अब जो हमारे पास थर्ड चैप्टर आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यहाँ पे जो 3 मैथड थे ना किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, सो जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था उसको तुम्हारे सिलेबस से हटा दिया गया है। सो बेसिकली जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड था चैप्टर नंबर 3 में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, उसमें से ये चैप्टर इस टॉपिक को हटा दिया गया है। सो बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो गई, अब तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 इक्वेशंस है। सो चलो देखते हैं हमारा फोर्थ चैप्टर दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें से तुम्हें क्या हटाया गया है, जो सिचुएशनल प्रॉब्लम थी, क्वेश्चंस को रीड करोगे ना एनसीईआरटी में तो तुम्हें सिचुएशनल प्रॉब्लम लिखेगी और वो किस बेसिस पे थी, रिड्यूसिबल टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो हमारा टॉपिक था रिड्यूसिबल टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें जो सिचुएशनल बेस्ड प्रॉब्लम थी ना उस टॉपिक को भी तुम्हारे लिए हटा दिया गया है। तो अब जो हमारा 5th चैप्टर आता है दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम जो थी, अरिथमेटिक में जो डेली लाइफ प्रॉब्लम थी ना जहाँ पे हम एन टर्म्स का सम फाइंड करते थे, यानी एन टर्म्स वाला जो फॉर्मूला था, एसएन का जो फॉर्मूला तुम्हारे पास था उसको क्या किया गया है, यहाँ से हटा दिया गया है। सो तुम्हारे पास अब जो अरिथमेटिक में भी क्वेश्चंस बचे हैं उसमें एसएन वाले फॉर्मूले पे जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको तुम प्रिपेयर ना भी करो तो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो ये हमारे स्टार्टिंग के 5 चैप्टर्स थे जिसमें रियल नंबर, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एपी। इसमें हमने देख लिया कि कौन से टॉपिक हमारे रिमूव कर दिए गए हैं चैप्टर में से। सो चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ो और जो रिमूव टॉपिक है उसको छोड़ दो अभी, उसके लिए मैं एक आइडिया लास्ट में बताऊंगा। सो चलो देखते हैं आगे के कुछ चैप्टर्स और उसमें हमारे पास क्या हटा दिया गया है। सो हमारे पास जो 6th चैप्टर आता है दैट इज क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री, उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का जो टॉपिक था ना वो तुम्हारे चैप्टर से हटा दिया गया है। मतलब क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री वाला जो चैप्टर है तुम्हारा, उसमें से जो एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे उसको तुम्हारे सिलेबस से हटा दिया गया है। इसके बाद आता है ट्रायंगल्स। तो अगर हम ट्रायंगल्स की बात करें तो प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम्स आर डिलीटेड। मतलब 2 थ्योरम्स तुम्हारे ट्रायंगल्स वाले चैप्टर से हटा दी गई है। सो पहली थ्योरम क्या थी, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ये एक थ्योरम थी। एग्जैक्टली ये थ्योरम तुम्हें
बोर्ड का एग्जैक्टली ये थ्योरम तुम्हें एनसीईआरटी में मिल जाएगी, और ये जो थ्योरम है उस पर तुम क्रॉस कर सकते हो ताकि तुम्हें याद रहे कि ये जो थ्योरम है वो तुम्हारे अब बोर्ड एग्जाम में, इस साल के सेशन के बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाली है। सो चलो देखते हैं और कौन सी प्रूविंग हटाई गई है। सेकंड जो हमारी प्रूविंग है, इन अ ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज द राइट एंगल। सो ये दो थ्योरम्स तुम्हारे जो चैप्टर है ट्रायंगल्स उसमें से हटा दी गई है। सो ये भी बहुत अच्छी बात है, जो हमारे एचडीआर मिनिस्टर है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं स्टूडेंट्स की, क्योंकि जो पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है ना, इससे ऑब्वियस सी बात है एजुकेशन तो इफेक्टेड हुई ही है। सो ऐसी सिचुएशन में तुम्हारे पास पढ़ने का टाइम कम मिल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारा जो सेशन है वो लेट चल रहा है। और मैं पहले जो मेन इंपॉर्टेंट बात बता दूँ ना, जो तुम्हारे स्कूल्स में या कोचिंग क्लासेस में लाइव क्लासेस चल रही है ना, उसको बिल्कुल भी लाइटली मत लो, क्योंकि पूरे सेशन तुम्हें इसी तरह से पढ़ना है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना है कि अभी जब सिलेबस स्कूल खुलेगा, सिलेबस फिर से स्टार्ट होगा, तुम्हें सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। नहीं, जो सिलेबस चल रहा है उसको सीरियस लो और पढ़ना स्टार्ट करो। सो बेसिकली ट्रायंगल से तुम्हारे दो प्रूविंग को हटा दिया गया है। अब बात आती है सर्कल्स की। तो सर्कल में भी कोई टॉपिक को हटाया नहीं गया है, पूरा सर्कल चैप्टर एज इट इज़ आ रहा है। अच्छा, अगर मैं ट्रायंगल्स की बात कर लूँ फिर से, तो यहाँ पे जो दो थ्योरम्स हटाई गई थी, तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ थ्योरम हटाई गई, इन थ्योरम के बेस्ड पे अगर कोई क्वेश्चंस भी है ना, तो वो क्वेश्चंस भी अब तुम्हारे सिलेबस में नहीं आ रहा होगा। तो इस चीज़ का बेसिक ध्यान रखना कि जो तुम्हारे टॉपिक्स हटाए गए हैं उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो अब तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। सर्कल चैप्टर में ऑलरेडी तुम्हें पता है कि कोई भी टॉपिक को हटाया नहीं गया है। अब बात आती है हमारे नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल सिमिलर टू द गिवन ट्रायंगल, ये वाले टॉपिक को कम्प्लीटली हटा दिया गया है, जिसमें तुम्हें एक दूसरा ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ता था पहले वाले ट्रायंगल के सिमिलर में। सो ये टॉपिक भी हटा दिया गया। यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है। सो यहाँ हमने कंस्ट्रक्शन, ट्रायंगल्स और सर्कल के भी चैप्टर को कवर अप कर लिया, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को भी कवर अप कर लिया। अब देखते हैं आगे और कौन से चैप्टर्स हैं और कौन कौन से चैप्टर्स में से क्या क्या टॉपिक को रिमूव किया गया है। अब बात आती है हमारा जो इम्पोर्टेंट और जो सबसे टफ चैप्टर लगता है बच्चों को, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब इसमें से अगर हम बात करें तो हमारे पास एक टॉपिक था, मोटिवेट द रेशियो विच एवर आर डिफाइंड 0 डिग्री और 90 डिग्री। सो कहीं भी ऐसा कोई क्वेश्चन जिसमें 0 डिग्री और 90 डिग्री को डिफाइन किया जा रहा है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, उस वाले टॉपिक को हटा दिया गया है बेसिकली। यानी अब तुम्हें अगर पूरी तरह से पढ़ना भी होगा तो तुम्हें 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री वाले क्वेश्चंस जो होंगे ना उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि 0 डिग्री और 90 डिग्री पढ़ना ही मत, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो इस पर डिपेंड करेंगी, बट तुम्हें 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री पे ज़्यादा ध्यान देना है। हमारे पास एक और टॉपिक था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ये वाला भी टॉपिक दिखेगा, मतलब पूरी एक्सरसाइज है इसके बेसिस पे। इसमें से जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है ना, ये वाले टॉपिक को भी हटा दिया गया है। सो डायरेक्टली ये टॉपिक तुम्हारे एनसीईआरटी में तुम्हें दिख जाएंगे। सो वहाँ पे देखना, क्रॉस कर देना, ताकि तुम्हें एग्जैक्टली पता रहे कि ये वाले टॉपिक पे अभी तुम्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर बोर्ड एग्जाम। अब आगे इसी के बाद ट्रिग्नोमेट्री के बाद चैप्टर आता है हाइट एंड डिस्टेंस का। हाइट एंड डिस्टेंस की बात करें तो ये वही चैप्टर है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो इस चीज़ में कन्फ्यूज़ मत होना, इस चैप्टर से कोई भी डिलीशन नहीं हुआ है, मतलब कोई भी टॉपिक को हटाया नहीं गया है। ये कंप्लीट चैप्टर तुम्हारे सिलेबस में आएगा। बेसिकली वह चैप्टर है भी काफ़ी ज़्यादा छोटा सा। अब बात आती है एरिया रिलेटेड टू सर्कल की। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में जो प्रॉब्लम ऑन द सेंट्रल एंगल ऑफ 120 वाला फॉर्मूला है ना, ये जो पूरा एक्सरसाइज है, उस पूरी एक्सरसाइज को तुम अब छोड़ सकते हो। यानी 120 एंगल का जितने भी प्रॉब्लम आ रही थी तुम्हारे सर्कल्स वाले चैप्टर में, इस टॉपिक को तुम पूरी तरह से छोड़ सकते हो। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। अगर हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे जो लास्ट एक्सरसाइज थी फ्रस्टम ऑफ द कोन, इस टॉपिक को हटा दिया है तुम्हारे लिए। यानी तुम्हारा सिलेबस काफ़ी ज़्यादा इजी हो चुका है अब इस साल। तो फ्रस्टम ऑफ द कोन, इस टॉपिक को भी रिमूव कर दिया गया है। सो थैंक्स टू एचडीआर मिनिस्टर कि उन्होंने तुम्हारी इतनी ज़्यादा हेल्प की है। अब बात करते हैं हमारे सेकंड लास्ट चैप्टर की, दैट स्टैटिक्स। और यहाँ पे हमारे पास आएगा स्टेप डेविएशन मेथड जो था मीन फाइंड करने वाला, उस स्टेप डेविएशन को भी हटा दिया गया है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ को भी हटा दिया गया है। सो ये भी बहुत ही अच्छी बात है कि सिलेबस में बहुत ही अच्छे जो मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर थे ना, इंपॉर्टेंट कहने का मतलब जो थोड़े टफ होते थे, उनको बेसिकली क्या किया गया है, सिलेबस से हटा दिया गया है, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम ड्यूरेशन कम है, इस वजह से इन चैप्टर्स को हटाया गया है। लास्ट हमारा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी का, और प्रोबेबिलिटी में कोई भी डिलीशन नहीं हुआ है, मतलब कोई भी टॉपिक नहीं हटाया गया है, क्योंकि बेसिकली प्रोबेबिलिटी में फॉर्मूला भी सिर्फ एक ही है।
सो ये था हमारे पास जो टोटल 15 चैप्टर्स हमारे हैं, उसमें से कौन से टॉपिक्स को हटाया गया है और कौन से टॉपिक्स को नहीं हटाया गया है। अब मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कैसे और ज़्यादा अच्छी पढ़ाई करनी है, कैसे और ज़्यादा अच्छी स्टडी करनी है। तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, पहले इस पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग तुम अपने बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो। पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग तुम्हारी बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो गई, तुम टेस्ट पेपर दो, कुछ असाइनमेंट सॉल्व करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। जब तुम्हें लगे कि हाँ तुम्हारी प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है ना, फिर ये जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं इनको बाद में कवर अप कर लेना, ताकि तुम्हारी नॉलेज भी कंप्लीट हो। क्योंकि बेसिकली एक बात सोचो, फ्यूचर में जाके तुम्हें कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ तो कंपटीशन फेस करना ही है। वहाँ पे जो बच्चे पहले से 10th क्लास में पढ़ रखे हैं उनकी नॉलेज तो तुमसे ज़्यादा तेज़ होगी, क्योंकि उन्होंने तुमसे कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़ रखे हैं। तो उनसे कॉम्पीट करने के लिए तुम्हें उनके बराबर पढ़ना तो पड़ेगा ही। सो बेसिकली क्या करना है, बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन पहले करनी है, उसके बाद जो डिलीशन हो चुका है ना जिन टॉपिक्स का, इसको भी स्टडी करना है। बट तब जब तुम्हें 100% कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ अब तुम्हारे बोर्ड में 95 प्लस से ज़्यादा आ जाएंगे। सो ये एक सजेशन था मेरी तरफ से, जो आई होप तुम लोगों को अच्छा लगेगा। और कमेंट में करके बताना कि सजेशन कैसा था, और अगर इस टॉपिक में कोई और भी चीज़ें हैं जो तुम्हें ना समझ में आई हो कि सर ये चैप्टर में जो टॉपिक है ये कहाँ मिलेगा, कैसे पता चलेगा कि ये टॉपिक के कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम हो मैथमेटिक्स क्लास 10th के सिलेबस को लेके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आई विल कम्प्लीटली रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। सो इस चीज़ को अच्छे से नोट कर लो, इस सिलेबस को अच्छे से नोट कर लो, अच्छे से समझ लो, और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन इतनी अच्छी करो क्योंकि तुम्हारा एग्ज़ाम ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो गया है हमारे गवर्नमेंट की तरफ से, सीबीएसई की तरफ से। सो इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ और यार अच्छे से अच्छी मार्किंग ले आओ, क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छा मौका तुम्हें नहीं मिलेगा बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाने के लिए। So students, this was the complete syllabus of class 10th mathematics for the session 2020 and 21. Thanks to your HDR Minister and CBSE to reduce the 30% syllabus of your entire course. So this is a very big news and good news to you. और इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाओ, क्योंकि इससे अच्छा मौका कहीं नहीं मिलेगा कि तुम अच्छे मार्क्स और गेन कर सकते हो। सो जो मैंने लास्ट में सजेशन भी दिया था ना कि पहले तुम बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करो, देन जाकर तुम वो एक्स्ट्रा टॉपिक्स को भी कवर अप कर लो। बट वो कवर अप तभी करना जब तुम्हें 100% कन्फर्म हो जाए कि हाँ तुम्हारे जो मार्क्स है ना वो 95% प्लस आने ही वाले हैं। सो इस सजेशन को याद रखना और मुझे बताना कि जो मेरा सजेशन है वो कैसा लगा, और इसमें से अगर कोई भी टॉपिक तुम्हें लग रहा हो कि ये टॉपिक में से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, या तुम्हें समझ में ना आए कि इस चैप्टर में से जो टॉपिक रिड्यूस किया गया है वो कौन सा टॉपिक है या वो कहाँ से स्टार्ट होता है, सो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं तुम्हारी पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। सो स्टे विद अस, कीप वॉचिंग इनफैलिबल स्टडी, बिकॉज वी आर कमिटेड टू एक्सीलेंस इन एजुकेशन। टेक केयर, बाय बाय।